Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your history teacher. Welcome to 10th class revision portion of Civics, chapter 1st. And this is the new question for today's revision. Question is, explain the major forms of power sharing in modern democracies like India. कि आज के जो लोकतांत्रिक देश है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें जो पावर शेयरिंग के किस तरह से फॉर्म्स है, प्रकार हैं, मीन्स हाउ कैन द गवर्नमेंट इज शेयरिंग देयर पावर्स विद द अदर levels of government or other organs of government. We can say here we are discussing about the same, and you can easily understand the same concept. God bless you. Have a nice day. You have to go with the same start. First is answer. First point जो आता है इसका, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके ऑर्गन्स होते हैं, आपने खूब पढ़े हैं 6 से 10 तक. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 ये ऑर्गन्स हैं, मुख्य जो अंग हैं सरकार के, और इनमें ताकत बटी होती है. लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ को बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को, जो कानून बना हुआ है संसद ने जो बनाया है, उसको अप्लाई करवाने का देश पे, और जुडिशरी का काम है अगर इन दोनों में कोई दिक्कत है, यानी कि ये सही कानून नहीं बना रही है या ये कानून को सही अप्लाई नहीं कर पा रही है, तो इसको कंट्रोल करना, उनको आदेश देना इस तरह का, उनको उनका ड्यूटी के बारे में समझाना कि आप ये करें. तो ये काम इन तीनों का बटा हुआ है और ये इस तरह से काम करते हैं. इसमें अच्छी बात ये होती है कि ये तीनों ही बैलेंस करती हैं एक दूसरे की पावर्स को, और कहीं मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं हो पाता है यहाँ पे, और देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल होता है, वी कैन से. सेकेंड पॉइंट आता है अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. अब गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं, आप समझ सकते हैं. 3 तरह के लेवल हमने पढ़े हुए हैं, फेडरलिज्म हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहला लेवल जो है वो है यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट, मनोहर लाल खट्टर सीएम जो हैं. जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके हमारे हेड जो हैं वो आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी है ना, प्रेसिडेंट हमारे हैं, आप समझ सकते हैं इनको. उसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट आती है. स्टेट गवर्नमेंट मतलब हमारी जो राज्य सरकार है, जिसमें सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर्स हैं. लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास 2 लेवल्स हैं, एक विलेज और एक सिटी. अगर सिटी की बात करेंगे तो हमारा मेयर है जो सिटी का हेड होता है, म्यूनसिपल काउंसलर्स होते हैं, और अगर गांव की बात करें तो हमारे यहाँ पंच और सरपंच होते हैं, सरपंच मुखिया होता है. तो इस तरह से लेवल्स में पावर्स बटी हुई हैं. गांव में जो काम होना है वो सरपंच करवाएगा, शहर में, बड़े शहर में काम होगा तो वो मेयर करवाता है. उसके अलावा अगर स्टेट लेवल पे होगा तो उसको कौन करवाएगा, सीएम करवाएगा, या मिनिस्टर्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो करवाएंगे. तो ये है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे बांटा गया है पावर्स को. देन थर्ड है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह बने होते हैं. अब इसका एग्जाम्पल हमारे इंडिया में ना ही दे तो सही रहेगा, बिकॉज कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप. हम एग्जाम्पल लेते हैं बेल्जियम से. तो बेल्जियम में पढ़ा था कि वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट है. इन बेल्जियम वी हैव अ कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ग्रुप्स. वहाँ पे समाज के ग्रुप बने हुए हैं. आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि बेल्जियम में 3 तरह के लोग हैं. एक फ्रेंच स्पीकर हैं, एक डच स्पीकर्स हैं और जर्मन स्पीकर्स हैं. तो इनकी खुद की गवर्नमेंट्स थी और बटी हुई है पावर्स इनके पास. तो इसको हम कह सकते हैं सोशल ग्रुप्स कह सकते हैं, या कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम इनको कह सकते हैं. थर्ड हम कहेंगे अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. तो एक सोशल ग्रुप्स की कह सकते हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम. अब फोर्थ है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज. ये आप इजीली समझ सकते हैं, इंडिया में भी है ये सब चीज़ें. हमारे यहाँ जो है पावर किसी एक पार्टी के पास नहीं आती है. आप देख सकते हैं स्टेट्स में, किसी स्टेट में जो है पावर है बीजेपी के हाथ में, कुछ स्टेट्स में है इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप जानते हैं. पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जो है उसकी बड़ी पावर रहती है. और इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज़ हैं, उनकी पावर है. और नेशनल लेवल पे भी हम देखेंगे जब इलेक्शंस होते हैं हमारे लोकसभा के, तो उसमें भी जो और पार्टियां हैं वो जीतती हैं, उनके एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कस करते हैं जो भी लॉ बनेगा, और वो कंट्रोल करते हैं. बेशक वो अपोजिशन में बैठे, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट सिस्टम को कहीं ना कहीं इंटरवेन करते हैं, उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं अगर कुछ गलत होता है तो. और एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है हमारे पावर शेयरिंग की सिस्टम, जिससे कि डेमोक्रेसी जो है प्रॉपर चलती रहे ढंग से, कोई भी तानाशाह ना बने, डिक्टेटरशिप ना आए. तो इन चीज़ों के साथ हम इस टॉपिक को
यही विराम देते हैं. वी हैव टू जस्ट ट्राई टू conclude the things. God bless you. Have a nice day. God bless you. Go through with the same. Try to understand the concept with the help of reading in your NCERT book as well as in your notebook. If you have any doubt, you can call me, WhatsApp me anytime. God bless you. Thank you.